दोस्तों, 8 मई 2024 अमावस्या के दिन करें, यह गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति और न केवल आपको मिलेगा, आपके भाग्य का साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा इस वैशाख अमावस्या के पश्चात इन 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 8 मई 2024 को वैशाख अमावस्या पड़ रही है और आपकी जानकारी की ये बता दें, वैशाख अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। वैशाख अमावस्या वाले दिन ही अमावस्या भी पड़ रही है। आपको बता दें, 8 मई 2024 के पश्चात शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वह कृपा, जिसके पश्चात न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल वैशाख अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके पश्चात जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि वैशाख अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 8 मई 2024 वैशाख अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ आपको दें कि वैशाख अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या पड़ रही है, उसी दिन शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 8 मई 2024 के पश्चात बताया जा रहा है कि शनि ग्रह गोचर से इस बार 12 में से 6 राशियां वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल इनके जीवन में अब इनके भाग्य का मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का शनिग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनिदेव जी का आशीर्वाद गया, फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य सदैव, आपका आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी की, जय भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु कमेंट में अपनी राशि तो जरूर आप डाल दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो वैशाख अमावस्या का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि वैशाख अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को वैशाख अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उस पूजा का लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत उपाय हैं और इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7.5 चल रही हैं, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ था, आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्तों, इसका प्रकोप तो नहीं किया जा सकता है,
परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। यदि ऐसे पंडित के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो आपके जानने वाला हो, और आप उससे ये कहे कि मेरी 7.5 ही चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही है, मेरे ऊपर शनि दोष है, या इसको खत्म किया जा सकता है, और वह पंडित यदि आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के में यदि 7.5 ही लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग लगभग कम किया जा सकता है, न कि बराबर किया जा सकता है। और इसके लिए पूरे में एक ही दिन उपाय किया जाता है, वो है अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों करने पश्चात जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को करने के पश्चात जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सब पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और ये उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात मतलब 5:30 से 6:30 बजे के पश्चात कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़े पर 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीज आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं, वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है, और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन? माता लक्ष्मी जी का, पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से पश्चात ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आप लोगों ने इस वैशाख अमावस्या के दिन कर लिया, तो ये स्टैम्प पर हम आपको लिख के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको की शुरुआत में ही बता दिया था, वैशाख अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। दूसरा उपाय जो हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष के प्रकोप को कम करने का महा उपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, यदि आपकी 7.5 ही है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब यदि चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है? सूर्यास्त के पश्चात आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए, और काले कपड़े में काली मिर्च 51, काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का सिक्का, और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब्त काले धागे का प्रयोग कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता है, आपको भिक्षुक को और घर पर वापस चला आइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने भर से मांगे चलिए जो आपके ऊपर शनि दोष है, 7.5 चल रही है आपके दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय है शनि देव जी प्रसन्न करने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका का साथ दे, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने, बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों।
घर पर 7 रोटी बनवा लीजिए। 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में यह उपाय 8 मई 2024 के दिन कर लीजिए। पूरे शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है, इस उपाय को करने के पश्चात आपका शनिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो यह हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति कर्जा लिया होता है, तो उसको नींद नहीं आती है और वो खाना खाना तक कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की समस्या एक ऐसी समस्या है जो इंसान का हराम कर देती है। और यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। और ये पूरे साल में केवल वैशाख अमावस्या के दिन किया जाता है। एक पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की में भरिए गंगा जल भरने के उसमें रखिए। 1 रुपए का सिक्का सूर्यास्त के पश्चात इसी कटोरी को ले जाकर के घर की छत पर ऐसी जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 8 मई 2024 जो शनिवार का, उस दिन आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को उठा करके लाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा लिया हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के उपाय किया है, यही सिक्का आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वे एक ऐसा उपाय है जो यदि आप करते हैं तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर होगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल वैशाख अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी काली विद्या, काला जादू, धन, तंत्र, शक्ति, काली विद्या, कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह करने के पश्चात आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव जी की वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके पश्चात राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होगी। इस अमावस्या के पश्चात यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं, तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनि जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, जो नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस अमावस्या के पश्चात समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे थे, उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक शनिवार को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का सूर्यास्त के पश्चात जलाना होगा। इससे आपका शनि ग्रह सदैव आपका साथ देगा। और यदि आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 8 मई 2024 के पश्चात धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो वहां से पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें, तो इससे आपका शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा, जिसके पश्चात
आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। यदि आप एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं, 8 मई की वैशाख अमावस्या के दिन आपको मालामाल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय वाले हैं, जिसे यदि आप 8 मई वैशाख अमावस्या के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही माला माल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आ जाएंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व दर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। इस समय वैशाख चल रहा है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के पवित्र दिन वैशाख का मास भी इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि वैशाख में वाली अमावस्या तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल वैशाख में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए जो भी उपाय करता है, उस व्यक्ति को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, अपनी अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस दिन मतलब अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान न कर सके, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और मन ही मन एयूएम नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन की विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दुख, दर्द, संकटों से मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको वैशाख अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जान हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हमारे तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय
और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि नमक सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूर्व को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही साथ नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र में एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां लक्ष्मी आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ यदि आपके घर में सदैव कलह क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का यह उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक व कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में केवल कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से राहु व केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है।
और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि और मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच गिलास में सेंधा नमक, अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने से विरोधियों द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के योग्य बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। या दोस्तों, देवी धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखे नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दे। या दोस्तों, आप लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और शनि हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक
मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से। दोपहर के समय अच्छा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, मां लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा 7 की संख्या लाल मिर्ची लें। उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये 100 सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय, बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं।